अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत दिन के बाद जो है निकलने का मौका मिला और ये बस ज़बरदस्ती की बच्चे आउटिंग के लिए ले गए क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी करा के। ये सैटरडे का व्लॉग है और हम लोग तालीमी बाग की तरफ निकल गए क्योंकि ये काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी जो है नई तरीके से इन्होंने बनाया है थोड़ी सी चीज़ें। तो हम लोगों ने कहा चलो बच्चों को दिखाते हैं। तो बस हम लोग बच्चों को प्रोग्राम बना के और अचानक ही हम लोग हिम्मत करके निकल गए और ये हम एंट्रेंस ले रहे हैं और यहाँ पे ये एक हाथी खड़ा हुआ था। तो बस ये एंट्रेंस ले रहे थे हम लोग, इंटर हो रहे थे अंदर और ये ट्रेन जा रही थी जिसकी सवारी हम लोग करेंगे। लेकिन अभी ये जो है हम लोगों ने कहा पहले अंदर से राउंड ले लें, उसके बाद फिर हम बाहर की तरफ आएंगे क्योंकि बच्चों को लेके तो हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए। जब हम ख़ुद बच्चे थे तो हमारे मम्मा पापा कहते हैं कि भाई बहुत लेके गए थे, लेकिन अब हम लोग अपने बच्चों को लेके यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आए थे। तो बस ये अचानक की जो पिकनिक और अचानक की आउटिंग होती है ना, उसमें बहुत मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे। ये अंदर के साइड पे जो है प्ले लैंड बना हुआ था बच्चों का और ये कार्ट इनका इशू कर रहे थे और कार्ट से ये चल रहे थे। तो बस बच्चों को काफ़ी एंजॉय आया और जो है उनको मज़े में देख के ना हमें बहुत दिली खुशी हुई। और तकरीबन सारे ही माँ बाप जो हैं औलादों को खुश देख के बहुत खुश होते हैं। और आजकल का जो दौर चल रहा है ना, तो बस लम्हा लम्हा दिल चाहता है कि दुआएं बंदा दे, दुआएं ले। बस बड़ा दिल डरा रहता है। आजकल का जो वक्त चल रहा है, कहते हैं ना, बस अजीब सा दिल हुआ है कि आजकल माहौल बहुत अजीब सा चल रहा है कि अपनी बेटियों को, अपने बेटों को और दूसरे के बच्चों को भी देख के दुआएं दें, अपने बच्चों को भी दुआएं दें और हर लम्हा दुआएं दें। क्योंकि माँ बाप जब अपनी औलादों को दुआएं देते रहते हैं ना, तो अल्लाह पाक ज़रूर सुनता है, ज़रूर कबूल करता है। और कोशिश करें कभी भी ज़िंदगी में किसी के बच्चों के साथ, किसी के फैमिली मेम्बर के साथ कभी कोई ज़्यादती ना करें, क्योंकि कहते हैं माँ बाप का किया औलाद के आगे आ जाता है। तो वो औलाद की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती है। औलाद को बेशक आ गया है आजमाइश, क्योंकि औलाद की तकलीफ़ पे ना माँ बाप एक सुई भी चुभ जाती है ना तो तड़प उठते हैं। तो बस दुआ है, सब के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक जो है किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी में ना डाले, हर तरह की नागहानी से, परेशानी से बचाए, आमीन। और जो कुछ लोग हमारे आस पास होते हैं जो हमें खुश देख के जलन हसद करते हैं, अल्लाह पाक हमें उन जलन हसद करने वालों से, टोक नज़र लगाने वालों से भी महफूज रखे, आमीन। हमें भी, हमारे बच्चों को भी, आमीन आमीन। ये बहुत ज़्यादा महंगी आउटिंग नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि बच्चे खुश हो जाते हैं, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। हम भी तकरीबन मिडिल क्लास ही हैं, तकरीबन क्या, हम लोग मिडिल क्लास हैं। लेकिन जो है आजकल की महंगाई के हिसाब से अगर बच्चों को छोटी मोटी आउटिंग भी करा दी जाए ना, तो बहुत बड़ी बात है और मैं समझती हूँ करानी चाहिए। इससे वालिदैन के और बच्चों के दरमियान जो है एक अच्छा बॉन्ड बनता है, बच्चों को अच्छी फ़ील होती है। और आजकल तो भाई इतनी जिद्दत आ गई है, मतलब जब मैं छोटी थी तो इतनी जिद्दत नहीं थी। कैमरे थे तो तस्वीर खींचने के बाद धुलने जाती थी, फिर आती थी। लेकिन अब तो इतनी जिद्दत आ गई भाई, आपके हाथ में मोबाइल हैं, गैजेट्स हैं, आप जो है अपने बच्चों के जो है ख़ूबसूरत लम्हे वहीं के वहीं कैप्चर कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं और उनकी पिक्चर खींच सकते हैं। तो ज़रूर किया कीजिए और बस हर लम्हा अपने औलादों को और दूसरों की औलादों को दुआएं देते हुए चलें कि बेटा हो, बेटियां हो, अल्लाह पाक बहुत अच्छे नसीब करे, अच्छे लोगों से वास्ता डालें, आमीन। क्योंकि माँ बाप ना अपना किसी को बेटी दे रहे होते हैं ना, तो अपना दिल कलेजा निकाल के दे रहे होते हैं। इससे बड़ी दौलत वो क्या देंगे। अगर किसी भी वालिदैन का बस चले ना, तो वो कभी भी अपनी बेटी किसी को ना दें, क्योंकि पाल पोस के उसको किसी और के, गैरों के हवाले कर देना कि भाई जैसा सलूक करना चाहो करो हमारी बेटी के साथ, तो ये बहुत, मैं समझती हूँ वालिदैन के लिए ना एक बहुत अजीब व गरीब लम्हा होता है। उनके दिल पे क्या गुज़रती है। मेरी बेटियां हैं, मेरे बेटा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं ना, तो आप समझे मेरा दिल अजीब सा होता है। और शादी करना भी ज़रूरी होता है, गैरों को देना भी ज़रूरी होता है।
तो हमारे हाथ में बस इतना है कि हम अपने बच्चों के लिए दुआ कर सकें। हर लम्हा अपनी औलादों के लिए दुआ करें, अच्छी तरबियत दें औलादों को, क्योंकि इनको आगे चल के एक फ़ैमिली बनना है। तो बस हर लम्हा अपनी औलादों की अच्छी तरबियत करें, अपनी औलादों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को सिखाएं ज़बान को कंट्रोल करना। आजकल का जो माहौल चल रहा है ना, लड़कियों की ज़बानें बहुत लंबी हो गई हैं, बहुत लंबी हो गई हैं। माएँ जो है ना जानबूझ के बेटियों को, शादीशुदा बेटियों को कहती हैं तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, तुम ससुराल में जवाब दे के आओ। और इस तरीके से क्या होता है, बिगाड़ पैदा होता है माशरे में, क्योंकि ससुराल वाले गैर लोग होते हैं। अगर वो अपने भी होना, रिश्तेदारों की बेटियां भी हों, तब भी अगर कोई बदतमीज़ी करे ना तो दिल पे नहीं चढ़ सकता। मेरे वालिद साहब ने मुझे शादी के टाइम पे एक मुझे टिप दी थी, कहने लगे बेटा ससुराल में कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, आप कभी फ्रंट पे आके सास नंदों से कभी कोई बात नहीं करना, हमेशा अपने शौहर से बात करना, उसके बैक पे रहना, शौहर को सामने रखना, उससे बात करवाना, आप कभी ससुराल वालों के मुंह नहीं लगना। लेकिन आजकल मैं लड़कियों को देखती हूँ कि जो है वो डायरेक्ट ससुराल वालों के मुंह लग रही होती हैं, और ससुराल वाले भी कहाँ बख्शते हैं फिर। ज़ाहिर है किसी की बेटी लेके आ रहे होते हैं तो उनको इतना दिल में दर्द थोड़ी होता है। सगे माँ बाप तो फिर भी औलादों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन जो है ससुराल वाले थोड़ी माफ़ करते हैं। तो ताली तो दोनों हाथ से ही बजती है। तो बस समझ में नहीं आ रहा कि आजकल के माशरे में हो क्या रहा है। इतनी ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं, इतनी ज़्यादा लड़के लड़कियां छोटी छोटी बातों के इशू बनाना। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती थी फिर भी घर बसाते थे, रहते थे। लेकिन जहाँ मैं कहती हूँ इज़्ज़त पे बात आ जाए ना, तो वहाँ बात ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करके बंदा देखना तो चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि सब नसीबों का खेल है, और बस हर लम्हा अपनी औलादों को दुआएं देते हुए चलें कि अल्लाह पाक इनके नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन। तो ये स्लाइड है और ये रश देख रहे हैं आप लोग, मुझे बहुत डर लगा था, मेरे बच्चे आ रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन बच्चे बाज कहाँ आते हैं कि ये स्लाइड पे से एकदम से, और ये देखें नीचे से ऊपर जा रहे हैं। और ये मेरा बेटा है जो छोटी बहन को कहता है ये रह गई है मम्मा, मैं इसको अपने साथ लेके उतरूँगा। तो भाई बहनों का एक बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि आप एक दूसरे की केयर करो, हर हाल में आप एक दूसरे की केयर करो। तो बस मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी भांजी की अभी शादी हुई थी, तो उनको भी हमने बुला लिया था, न्यूली वेड कपल को अपने साथ ही बुला लिया था कि भाई आउटिंग उनकी भी साथ साथ हो जाएगी। तो बस यहाँ पे हम लोग पार्क में थे और आप रश देखें, ये सैटरडे का दिन है तो बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। मतलब जब हम लोग इंटर हुए थे 3 बजे तो इतना नहीं था, लेकिन फिर बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा रश हो गया था। तो बस बहुत मज़ा आया न्यूली वेड कपल के साथ भी। माशाल्लाह से अल्लाह इनको भी खुश रखे एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे का दोस्त बनाए, एक दूसरे के साथ तहम्मुल से, मोहब्बत से, साथ दरगुजर से रहें, आमीन। तो बस ये डॉजिंग कार की तरफ आ गए थे। मैं न्यूली वेड कपल के साथ बैठी हुई थी अपनी बेटियों को लेके, और मेरे जो हस्बैंड हैं वो शाहज़ैन को, बेटे को लेके डॉजिंग कार की तरफ आ गए थे। और ये देखिए मेरे हस्बैंड और बेटे, और ये डॉजिंग कार का मज़ा ले रहे थे। तो न्यूली वेड कपल जो है इंजॉय इस साइड पे नहीं करना चाह रहे थे, तो फिर मैं उनके साथ बैठ गई थी, और ये यहाँ पे कहने लगे कि मैं बेटे को इंजॉय करा के आता हूँ। तो बस माँ बाप का तो यही होता है कि हम अगर कहीं निकलें, हमारी औलाद फुल्ली तौर पे इंजॉय कर लेना तो पैसे वसूल हो जाते हैं। तो ये बड़े मज़े की ये चल रही थी, इसको क्या कहेंगे, स्कूटी बाइक जो भी है। तो ये मेरे बेटे की बारी आ गई थी, और बहुत लंबी लाइन में लगने के बाद मेरे हस्बैंड ने जो है इनका टिकट लिया था। लेकिन औलादों के लिए सब काम वालिदैन को करने पड़ते हैं और करने चाहिए, और ख़ुशी से करने चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत दी, तो माशाल्लाह से हमें उसको अच्छे तरीके से तमाम काम उसके करने चाहिए। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसको चला रहा था, और मुझे देख के बहुत खुशी हो रही थी कि जब वालिदैन देखते हैं ना हमारे बच्चे माशाल्लाह से ग्रो कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, उनको अच्छा करते हुए देखते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है। तो बस ये हस्बैंड जारों को लेके और ये ऊपर वाले झूले में बैठ गए थे, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, मैं बैठती नहीं हूँ। लेकिन जो है इनको बच्चों का दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा देखें आपकी ज़िम्मेदारी है, आप इनको अकेले मत बिठाइएगा,
क्योंकि इनमें सेफ्टी नहीं थी, मतलब बेल्ट वगैरह नहीं थी। तो हस्बैंड कहने लगे कि चलो मैं साथ बैठ जाता हूँ। तो इस मामले में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग, बहुत लविंग है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह हमें नज़र बद से, टोक, नज़र, हसद, जलन करने वालों से बचाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। तो ये झूले भी बहुत मज़े के हैं। जब मैं छोटी होती थी इन वाले झूलों पे मैं ज़रूर बैठी हूँ, और मेरी पिक्स भी हैं, क्योंकि उस वक्त तो कैमरे होते थे मेरे बचपन में। तो बस कैमरे के खिंची हुई पिक्चर्स हैं, किसी दिन आपके साथ शेयर करेंगे वो भी अपने बचपन की। ये मेरी छोटी वाली बेटी माशाल्लाह से हो रही है, और हस्बैंड इसको कह रहे थे कि बेटा पकड़ के बैठना, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोगों को एक डर लगा रहता है कि झूले जो है ना, बिठाते तो हैं बच्चों को एंजॉय करने के लिए, लेकिन हमें डर लगा रहता है कि अल्लाह ना करे गिर ना जाए। तो बस ये एंजॉय भी हो रहा था हमारा, और मज़ा बहुत आया, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। क्योंकि हस्बैंड साथ हों और बच्चे साथ हों तो मेरी तो पिकनिक होती है, मतलब बहुत मज़ा आता है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये स्लाइड है और ये 3 साइड से निकल रही थी, और बच्चों का तो दिल ही नहीं भर रहा था कि वो यहाँ से हटें। मतलब ज़ाहिर सी बात है, लेकिन मुझे इसके किनारों से डर लग रहा था कि अल्लाह ना करे कोई धक्का ना दे दे, तो बस मैं साइड में होके बैठ जाती थी। तो ये अब हम आ गए थे मिनी ज़ू की तरफ। ये मकाओ तोता है, और माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है कि इतने अल्लाह पाक ने ख़ूबसूरत जानवर बनाए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत है। बंद कर दें हुरिया आप। तो ये माशाल्लाह से यहाँ पे हम लोग मिनी ज़ू की तरफ आ गए थे, और यहाँ पे माशाल्लाह जो है जानवरों को देख के, कम जानवर थे, लेकिन जो है बच्चों ने पहली दफ़ा देखे थे, क्योंकि ये बहुत छोटे थे जब हम लोग इनको ज़ू लेके गए थे, सफारी पार्क वगैरह। उसके बाद जो है कोविड आ गया था, तो 2 साल हम लोग कहीं भी नहीं निकले डर की वजह से। तो बस फिर हम लोग जो है अब बच्चों को छोटी छोटी पिकनिक्स करा देते हैं जब टाइम मिलता है। तो ये सारी डक्स थी, और तरह तरह की माशाल्लाह से, किसी की टांगें लंबी थी, किसी की छोटी, किसी। तो ये सारी जो है ना माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाँ, हम लोग जाते हैं। तो ये सारी डक्स की तरफ हम लोग आ गए थे, और ये पहाड़ी बकरा था जो जिसको बहुत ज़्यादा ही खुजली हो रही थी, तो ये बस अपने को जा ही जा रहा था। और यहाँ पे ये फ़िश देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत है कि कितनी खूबसूरत फ़िश हैं। तो ये छोटे छोटे जानवर बैठे हुए थे, और ये शाम का वक्त हो गया था, तकरीबन समझें शाम का क्या, ईशा का वक्त था। तो ये इन लोगों के सोने का टाइम हो गया था, लेकिन जो है टिकट मिल रहे थे तो भाई सब आ रहे जा रहे थे। ये हिरन, और ये भी माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है भाई, अल्लाह ने जिसको खूबसूरत बनाई है हर चीज़। ये टर्टर थे, इसके बेबीज़, और ये बड़ा वाला टर्टर था। तो ये मेरे बच्चे देख रहे थे माशाल्लाह से, और इन्होंने तो खैर पहली दफ़ा ही रियल में इतने सारे एनिमल्स एक साथ देखे थे। तो इन लोगों की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और ये मेरा बेटा कहने लगा कि पापा मुझे इसको अंदर डाल के दिखाएं, तो इसको उठा के उन्होंने ऊपर से दिखाया करीब से। तो ये बड़े खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पे हर तरह की फ़िश भी थी, और मिनी ज़ू का नाम था तो मिनी ही ज़ू था, वाकई में बहुत कम थे लेकिन एनिमल्स थे। और मेरे बच्चों ने जो है काफ़ी अरसे बाद देखे, तो उनको बहुत खुशी हो रही थी देखने के बाद, और उनको देख के हमें बहुत खुशी हो रही थी एज़ अ पेरेंट्स। तो आप लोग भी अपने बच्चों को कहीं ना कहीं छोटी मोटी पिकनिक के लिए ज़रूर लेके जाया करें, जो भी आप लोगों की इस्तेताअत हो। इस तरह बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आता है, और वो खुश होते हैं, तो माँ वालिदैन खुश होते हैं, और एक एनर्जी होती है औलादें। तो अल्लाह पाक सबकी औलादों को खुश रखे, आमीन आमीन। और ये डक्स थी, और हम पॉपकॉर्न लाना भूल गए थे, और ये काफ़ी भूखी हो रही थी, और ये मुझे इनको देख के तरस भी आ रहा था कि इनको अभी तक खाना नहीं दिया था। ये जो है कोबरा था, और ये छोटे छोटे से रैबिट बैठे हुए थे। एक टाइम था कि हम लोगों ने भी घर में रैबिट पाले थे जब मेरी ट्विंस बेटियां होने वाली थी, लेकिन मैं इतना काम कर नहीं पा रही थी, तो हमने फिर उनको किसी को दे दिया था। तो ये मेरे बच्चों को देख के बहुत खुशी हो रही थी रैबिट को,
और ये बड़े प्यारे प्यारे से लग रहे थे, क्यूट क्यूट, लेकिन ये बस देखने में ही क्यूट क्यूट लगते हैं। इनका जो काम करना पड़ता है ना तो बहुत हैवी पड़ जाता है। तो ये सारे एनिमल्स मैं दिखा रही थी इनको बच्चों को, और एक एक जो है ना उनका घर दिखा रही थी। ये हर तरह के इन्होंने रैबिट रखे हुए थे, और इसमें वाइट माउस भी था। और वो देख के बच्चे कहने कि मम्मा आपने इतने सारे मारे ना, वो वाइट नहीं थे, वो ब्लैक थे। तो मैंने कहा हाँ बेटा ये वाइट है। और ये मैं इसका नाम भूल गई। इसकी जो है ना काफ़ी बड़ी चोंच थी, और डक की ही एक किस्म है ये, लेकिन मैं इसका नाम भूल गई। देखें ये फ़िश को जो चोंच से पकड़ती है। तो आप लोगों को याद हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा इसका नाम। तो ये पीजन है, और ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। लेकिन यहाँ जो है स्मेल बहुत ज़्यादा उठ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ की ज़्यादा दिन से ना सफाई नहीं कर रहा है। ये क्रोकोडाइल का बेबी था, और ये भी तकरीबन ऐसा लग रहा था सो रहा है। तो वापस आने के बाद हस्बैंड जो है बर्गर ले आए थे, जूस वगैरह, और ये न्यूली वेड कपल और ये सब ना, हस्बैंड छोले ले आए थे, गोलगप्पे, और ये सारा सामान हस्बैंड लेके आए थे। और हमें खाते हुए बिल्कुल याद नहीं रहा कि हमें आप लोगों के साथ भी शेयर करना है, तो बस खाली प्लेटें शेयर कर दी। तो बच्चों के लिए जूस ले आए थे, और बर्गर, छोले और गोलगप्पे वगैरह, क्योंकि हमने बुलाया था न्यूली वेड कपल को, तो भाई ट्रीट भी हमारी ही बनती थी। तो ये मेरे बच्चे हैं जिनका बिल्कुल जाने का दिल नहीं कर रहा था कि हम स्लाइड पे से हटें। और ये छोटी वाली, ये तो भाई सबसे आगे थी। आजकल के बच्चे उफ ओ माशाल्लाह भाई, हम तो बहुत ही सीधे थे। और ये मैं और मेरे हस्बैंड, मैंने कहा भाई आप तो पूरी वीडियो में ही नहीं आए मेरे साथ, एक शूट तो बनता है ना। तो बस ये जो है डॉजिंग कार की तरफ आ गए थे, और इन्होंने जो है फिर से अपने जो है बेटे को राइड वगैरह दिलाई, क्योंकि वो उसका भी दिल नहीं भर रहा था। और इसके ऊपर काफ़ी लंबी लाइन थी, लेकिन जो है बेटे का दिल नहीं भर रहा था। और जो है वालिद साहब जो हैं औलाद को मना भी नहीं कर रहे थे। तो बस मैं खड़े खड़े बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन बच्चों की खुशी देखने के बाद जो है मेरी थकान भी बेमायने ही लग रही थी मुझे, क्योंकि सभी वालिदैन ऐसे होते हैं कि औलाद को खुश देख के जो है खुश ही हो जाते हैं और दुआएं देते हैं। और ये मेरे बच्चे फिर से स्लाइड के ऊपर, ये देखिए, ये तो इन लोगों का तो एंजॉयमेंट बस ये ही हो रहा था। लेकिन मुझे डर लग रहा था। ये देखिए आप किनारे इसके देख रहे हैं कि किनारे बिल्कुल छोड़ ऊपर 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 और इन लोगों का सही है। वो देखो नहीं, उनका हमारे बराबर ही है। आपको देखो हमारा थोड़ा तो और ये हम सब आ गए थे ट्रेन की तरफ। तो ये छोटी सी मिनी ट्रेन थी, और इसकी राइड पे कोई पाबंदी नहीं थी कि बड़े भी बैठ सकते थे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो सेफ़्टी इधर भी कुछ नहीं थी, कोई बेल्ट वगैरह कुछ नहीं था। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप जो है बच्चों के साथ ही बैठें। तो मैं फिर बच्चों के साथ ही उनको लेके बैठी, क्योंकि इसमें कोई गेट वेट नहीं था, कोई बेल्ट नहीं थी, कोई सेफ्टी नहीं थी। और मुझे बैठने के बाद जब बहुत चक्कर भी आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिल रही थी और बहुत ज़्यादा गड़ कर रही थी। तो मैं उन लोगों में से हूँ कि कोई मेरे आगे तेज़ बोल भी लेता है तो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। मैं ना तेज़ साउंड सुन सकती हूँ, ना तेज़ गुफ्तगू कर सकती हूँ, तो मेरा दिल बहुत बहुत कमज़ोर है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनके साथ ये मसला होता है। तो आप में से कौन कौन ऐसा है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मुझे इस चीज़ों से कभी कभी खौफ भी होती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे इस तरह का है, मैं हूँ इस तरह की। मैं ख़ुद भी बहुत आहिस्ता बोलती हूँ, और जो है मुझे आहिस्ता बोलना ही अच्छा लगता है और आहिस्ता सुनना। कोई अगर तेज़ बोले या तेज़ साउंड हो तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है और मुझे चक्कर आने लगते हैं, वॉमिट शुरू हो जाती है, बहुत तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है। लेकिन बच्चों के एंजॉयमेंट के आगे तो भाई मैं क्या, कोई भी वालिदैन नहीं देखते, अपनी कोई तकलीफ़ नहीं देखते। तो बस अल्लाह पाक सब के बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे, बहुत अच्छे लोगों से वास्ता डाले, रख रखाव वाले
ख़ानदानी लोगों से वास्ता डाले, इनके फ्यूचर अल्लाह पाक बहुत अच्छे करे, सबकी औलादों के, मेरी औलादों के, आपकी औलादों के अल्लाह पाक फ्यूचर बहुत अच्छे करे, इनको लाइफ पार्टनर अल्लाह पाक बहुत अच्छे मिले, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो ये शाम का रात का वक्त हो गया था और ये लाइट जलने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो कैप्चर करना तो बनता था। तो ये देखिए, ये जो है एक थोड़ी सी झील सी इन्होंने बनाई हुई थी, इसमें जो है शिप भी चल रही थी, और लेकिन बहुत बदबू आ रही थी, बहुत गंदा पानी था। और हम किस तरह के लोग हैं कि हम साफ़ चीज़ को भी गंदा कर देते हैं। आप देख रहे हैं इसमें कचरा तैर रहा है, और जब हम दिन में आए हैं तो ये कचरा नहीं था, लेकिन खा खा के आप देखें हम किस तरह की कौम है कि प्लेटें, ये देखें कचरा, हम अपनी ही शहर को, अपनी ही चीज़ों को इतना गंदा कर देते हैं कि उफ़ तौबा, के मतलब दूसरा क्या करेगा, हम खुद ही अपने चीज़ों को गंदा कर देते हैं। और इससे किसी और की नहीं, हमारी अपनी मेंटेलिटी पता चलती है कि हम खुद कितने गंदे हैं। तो ये बस निकलने का टाइम हो गया था, और ये बस हम लोग वापसी कर रहे थे, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग गई थी खेल खेल के, और जो खाया पिया था वो हज़म हो गया था। तो हम लोगों ने कोई डिसाइड नहीं किया था कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो बस निकल गए थे। मेरा तो गोलगप्पे खाने का दिल था, मस्कन के, गुलशन इकबाल के में मस्कन के गोलगप्पे बहुत अच्छे होते हैं। हम लोग गए थे तालीमी बाग, और ये लाइट जलने के बाद बहुत प्यारा लगता है। तो गुलशन इकबाल में मस्कन के गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद हैं। तो बस इरादा हमारा यही था कि हम जो है उसी साइड पे निकलेंगे और गोलगप्पे खाएंगे और लिम्का पियेंगे। लेकिन आ गए हम जावेद निहारी के ऊपर, और बस यहाँ पे बहुत मुश्किल से सीट मिलती है भाई, एक दूसरे की सीटें पकड़ के खड़े हो जाते हैं और बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन जो है बस खाना था, और वाकई में वहाँ की जावेद निहारी की वहीं बैठ के खाने में जो मज़ा है ना, वो घर पे ला के खाने में नहीं है। तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए थे, और मेरे चेहरे से आपको पता चल रहा होगा मैं बहुत थक गई थी, लेकिन मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। तो बस ऑर्डर कर दिया था हम लोगों ने नहारी और रोटियां, और वो जो गरम गरम आई ना, तो वाकई में हमें गर्मी का भी नहीं पता चला। इतनी गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी ना कि बस बता ही नहीं सकते। तो ये हम लोगों ने नली नहारी मंगा ली थी, और गरम गरम रोटियां, उफ़। तो ये अभी भी मुझे देखने के बाद ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि मेरा दिल चाह रहा है मैं वीडियो में से खा लूँ। लेकिन इसका खाने का मज़ा जो है ना जावेद निहारी का, वहीं जाके बैठ के खाने का है। तो ये आप रश देखिए, फैमिलीज़ बहुत रश है। अल्लाह इन पे बहुत मेहरबान है, और अल्लाह इन पे हमेशा मेहरबान रहे, और इनके रिस्क में बहुत इजाफ़ा करे आमीन। तो बस उसके सामने ही हम लोग आ गए थे, और यहाँ मिल रही थी आइसक्रीम, बच्चों को खिलानी थी। और ये मैंने देख लिया था मटका कुल्फ़ी, तो ये बहुत ही मज़े की थी। इसका नाम था रबड़ी मटका कुल्फ़ी, और ये 120 का था, और ये हमने ट्राई के लिए लिया था। बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।